कफ के जो मुख्य स्थान होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कफ के मुख्य स्थान में आचार चरक और आचार सुश्रुत में थोड़ी सी मत भिन्नता है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों को याद करेंगे, दोनों ही समझ लेंगे, क्योंकि बीमारियां दोनों जगह से हो जाती हैं। कफ का जो मुख्य स्थान है वो उरह प्रदेश बोला गया है। उरह का मतलब होता है ये छाती वाला पूरा हिस्सा, आपके कंधे से लेकर आपके स्टर्नम तक का ये जो हिस्सा है पूरा, यहाँ पर कफ का प्रकोप होता है। यह उरह प्रदेश कहलाता है, ये कफ का मुख्य स्थान होता है। और आचार्य सुश्रुत ने इससे विपरीत अमाशय को कफ का मुख्य स्थान बोला है। मतलब कि मेरे ख्याल से इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आचार्य चरक ने जो श्वास वाले डिसऑर्डर होते हैं उसमें मुख्य रूप से कफ को स्थान बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने जो अमाशय और पेट के जो डिसऑर्डर होते हैं, जो कि जठराग्नि की दृष्टि होने के कारण होते हैं या कफ की दृष्टि होने के कारण होते हैं, उनको प्रमुखता दी है, क्योंकि दोनों ही रोगों में वास्तव में पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। तो संभवतः इस कारण से दोनों ने मुख्य स्थान अलग अलग बोले हैं, क्योंकि ये दोनों ही डिसऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इससे खैर कोई बात नहीं। कफ का प्रकोप या तो आपके चेस्ट वाले एरिया से होगा या आपके स्टमक से होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसका मुख्य स्थान है। तो अगर आपको कफ का प्रकोप है तो आपको पहले इन दो स्थान में जो बढ़ा हुआ कफ है उसको शांत करना है। मतलब अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी या इस प्रकार के कोई डिसऑर्डर है तो भले ही उसको चेस्ट में लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो या नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस है, नाक के अंदर यहाँ जो साइनस होते हैं ये इसके ब्लॉकेज हो रखे हैं। अब यहाँ आपने बोल दिया कि अरे साइनस की प्रॉब्लम है, लंग्स तो बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं, हम केवल साइनस की मेडिसिन देंगे, जो कि अक्सर हो जाता है। लोग एलोपैथी में केवल एंटीबायोटिक या फिर नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे होते हैं वो दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इनका मुख्य स्थान हमेशा आपका लंग्स होता है, उरह प्रदेश होता है। तो चूंकि उरह प्रदेश में कफ का प्रकोप है, भले ही वहां लक्षण नहीं आ रहे हैं, आपको वहां उसको कफ को शांत करने के लिए मेडिसिन देनी है। दूसरा अमाशय, यदि आपको बाकी के शरीर में कफ का प्रकोप दिखाई दे रहा है, हाथ पैर में आपको कफ का प्रकोप दिखाई दे रहा है, किसी को ज्वर हो रखा है जो कफ के कारण हो रखा है, जिसको पैरों के अंदर स्वेलिंग आ रही है जो कि कफ स्वेलिंग है, तब आपको अमाशय में मुख्य रूप से कफ का शमन करना है, क्योंकि मुख्य स्थान यहाँ पर अमाशय कहलाएगा। इसके अलावा जो कफ के स्थान होते हैं वो रस धातु होती है। रस धातु हम बाद में समझेंगे क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लें तो जो भी खाना खाने के बाद हमारे शरीर का जो एब्जॉर्ब हुआ पार्ट है, भोजन का जो एब्जॉर्ब पार्ट है, वो रस धातु कहलाता है। इसके अंदर कफ की मुख्य रूप से स्थान होता है। तो अगर आपने अच्छे से कफ प्रकोपित वाले द्रव्यों का सेवन किया है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद रस धातु में कन्वर्ट हो जाएगा, रस धातु इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर पूरे शरीर में कफज रोग पैदा करेगी। तो दूसरा मुख्य स्थान होता है रस धातु। पहले हो गया उरह प्रदेश और अमाशय, दोनों को हम पहले नंबर पे रखेंगे, क्योंकि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ही हमारे लिए तो पूजनीय है, तो हम दोनों को रखेंगे। उसके बाद में रस धातु, ठीक है। उसके बाद हमारा रसना, जीभ, ये जो पूरा एरिया है मुंह के अंदर का, यहाँ पर कफ बहुत जल्दी प्रकोपित होता है। यहाँ पर इसके स्थान पर, ये इसका मुख्य स्थान है। आपके खाने पीने के अंदर अब जो भी है, अगर आप चिंगम चबा भी रहे हो, कोई मीठी चीज है जिसे आप निगलते नहीं हो लेकिन केवल मुंह में रखते हो, नम चबा के थूक देते हो, लेकिन अगर उसका रस मधुर है और उसमें कफ की प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपके मुंह में कफ का प्रकोप करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जिब्बिया वाला पूरा एरिया, केवल जीभ नहीं, जीभ भी है, बक्कल कैविटी है, यहाँ तक का पूरा एरिया है, ये कफ को प्रकोपित करने वाला होता है या कफ का मुख्य स्थान होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर की मेद धातु, शिरा प्रदेश, ये जो सिर है, अक्सर देखा होगा कुछ भी कफज रोग होते हैं सबसे पहले सिर पकड़ लेता है कि यहाँ बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फट जाएगा, भारी हो रहा है। कई बार तो ना गोला जैसा महसूस होता है। कई पेशेंट हमारे बोलते हैं कि हम अगर इस करवट लेके सो जाएं तो पूरा ऐसा लगता है कि इस साइड आ गया और फिर यहाँ दर्द होने लगता है, और फिर हम इस करवट लेके सो जाएं तो 15 मिनट के बाद ऐसा लगेगा पूरा बह के इस साइड आ गया, अब यहाँ दर्द होने लगा है। मतलब हम जिस साइड सिर रखते हैं उसी साइड, उसी एरिया में हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो ये कफ के कारण होता है। ये पूरा जो प्रदेश है ना, ये कफ का एक मुख्य स्थान है, यहाँ कफ का प्रकोप होता है, ठीक है। तो कफ के मुख्य स्थान क्या हुए? पहला तो आपका उरह प्रदेश, फिर अमाशय, उसके बाद आपके शरीर की रस धातु और मेद धातु, और आपका शिरा प्रदेश, ठीक है। ये कफ के मुख्य स्थान है। यहाँ पर कफ ज्यादा प्रकोपित होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो केवल इन स्थानों का जो कफ है उसे आपको साम्य अवस्था में लेकर आना है, तो बाकी के जो कफ डिसऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली सही कंडीशन में आ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ज्यादा लंबा हो गया, इतना तो हम ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं, तो हम छोटा वीडियो बनाते हैं इस बार, ठीक है। पुराना वीडियो जो कफ के गुण है उसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमें बार बार आगे रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।